देश भर में डिजिटल ठगी का सिलसिला लगातार जारी है। साइबर ठगी पर शिकंजा कसने के लिए गुजरात साइबर पुलिस ने एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जो भोले भाले लोगों को लालच देकर बैंक अकाउंट किराए पर ले लेता था, फिर देश विदेश में फैले साइबर ठगों को बेच देता था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और अहमदाबाद साइबर क्राइम ने शनिवार को पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया। क्राइम ब्रांच अहमदाबाद के PIRP ढोला की बेजुबानी सुनिए साइबर ठगी की पूरी कहानी। ब्रांच ने एक FIR लॉन्च की है। उसमें एक अकाउंट होल्डर है, उसने कमीशन पे वो एक्यूज के पास से कमीशन लेके उसने 3 लोगों को जो अलग अलग पर्पस के लिए जो इलीगल वेज है, फॉर एग्जांपल जो सेक्सटॉर्शन है, डिजिटल अरेस्ट है, फाइनेंशियल टास्किंग है और अदर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है जो फ्रॉड्स कहलाती है, साइबर क्राइम्स है इन जनरल, वो पर्पस के लिए वो भाड़े पे दिया था। वो जो रेंट पे दिया था वो जिसको मिला था उन लोगों ने ये सब जो भी अकाउंट्स है वो आगे फॉरवर्ड करके एक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट है वहां तक पहुंचाने का पूरा काम किया है। और ये अंतर्गत हमने BNS कलम सेक्शन 61 एंड 112 के तहत FIR लॉन्च किया। अकाउंट होल्डर है उसको प्राइमरीली ऐसा बताया गया था, जो परम करके एक्यूज है उसने, कि आपके अकाउंट जो हम यूज कर रहे हैं उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस बाद में इन लोगों को मालूम पड़ा कि इसमें कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उन लोगों ने कंटिन्यू रखा क्योंकि इसके पास अभी उसका हैंडलिंग का यानी उसका पास उसका पूरा कंट्रोल नहीं था। तो जो एक्यूज है परम और उसने अपना अकाउंट है आगे फॉरवर्ड करके ये क्रिमिनल एक्टिविटी कंटिन्यू रखी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने साइबर पुलिस के सहयोग से म्यूल अकाउंट के जरिए पैसों की अवैध हेराफेरी का भांडाफोड़ किया। क्राइम ब्रांच अधिकारी के मुताबिक साइबर ठग पहले उन लोगों से संपर्क करता था जो अपने खातों का संचालन ना के बराबर करते थे। साइबर ठग उनका बैंक अकाउंट किराए पर लेकर ठगे का पैसा उन खातों में ट्रांसफर करता था, फिर बाद में उस पैसे को बिना बैंक अकाउंट होल्डर को बताए निकाल लेता था। क्राइम ब्रांच PIRP ढीलों की माने तो 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लेन देन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी तक 7 बैंक खातों से अवैध लेन देन का पता चला है। साइबर ठग गिरोह प्रति व्यक्ति 30,000 रुपए प्रति माह किराया देता था। उसके अलावा जो हमने जो भी वर्कआउट किया था वो वर्कआउट में ऐसा भी निकला है कि इसके अलावा 7 अकाउंट है वो भी हमारे सामने आए हैं कि जो म्यूल अकाउंट है और अलग अलग अकाउंट में जो 1930 जो पोर्टल है उसमें से जो जो फ्रॉडस्टर है उसने जो सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को जो टारगेट करके जो पैसे ले लिए थे सिटीजन्स के पास में से, उसमें से मिनिमम 10 to 20 कंप्लेंट रजिस्टर हुई है 1930 पोर्टल में। अभी प्राइमरी जो अकाउंट की हम आपको बात करें तो 2 करोड़ जितना ट्रांजैक्शन है कुल मिला के, और उसमें प्राइमरी अभी 3 एक्यूज हमारे सामने आए हैं। एक एक्यूज है परम वालन करके कि जिसने वो नरोडा अहमदाबाद का रहवासी है, जिसने अकाउंट होल्डर को लालच देके उसके पास से अकाउंट खुलवाया और परम ने वो अकाउंट है उसके 2 पहचान वाले और को एक्यूज है जो जो एक सिंडिकेट का पार्ट है, वो दोनों पर्सन को दिया, जिसका नाम है करण पटेल है जो निकोल अहमदाबाद का रहवासी है, और दूसरा पर्सन एक्यूज है कर्मेश पटेल जो सरगासन गांधीनगर का रहने वाला है। उन लोगों को ये किट फॉरवर्ड की है। वहीं इस मामले में लाइव टाइम्स संवाददाता निकुल पटेल ने क्राइम ब्रांच का जायजा लिया है, देखिए। और उसमें अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम ने एक बड़ा भंडाफोड़ किया। आपको बता दें कि करोड़ों रुपयों के अधिक राशि के लेन देन किया गया था। इस मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को, जब अहमदाबाद साइबर क्राइम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग FIR दर्ज करके इनके सामने कार्यवाही की गई। ये पैसों का इस्तेमाल गेमिंग, सेक्स एक्सटॉर्शन और अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था। आपको बता दें कि म्यूल अकाउंट जो है वो अलग अलग व्यक्तियों के नाम से खोले जा रहे थे। उन व्यक्तियों को 30,000 जितनी राशि भी दी जा रही थी और उसके जरिए पूरे देश के अंदर ये पूरा रैकेट चल रहा था। इसका कनेक्शन देश के बाहर भी कई देशों से जुड़ा होने की आशंका है, जिसके लिए क्राइम ब्रांच और अहमदाबाद साइबर क्राइम अलग अलग FIR के थ्रू ये पूरा केस की तहकीकात जो है वो कर रही है।
इस मामले में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों से शिकायतें दर्ज की गई हैं। क्राइम ब्रांच ने परम वालेंट, करण पटेल और कर्मेश पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। फिलहाल अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच टीम ने साइबर ठग गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुजरात पुलिस की तरफ से एक ऑपरेशन म्यूल हंट जो है वो लॉन्च किया गया है। इस ऑपरेशन के तहत I4C के द्वारा जो कार्यान्वित समन्वय पोर्टल जो है उसमें म्यूल अकाउंट का डेटाबेस जो है वो उसमें अवेलेबल है। ये डेटाबेस का यूज़ करके हमने उसका एनालिसिस किया तो उसमें हमने 2 अकाउंट ऐसे पाए कि जो अलग अलग 5 साइबर क्राइम की कंप्लेन में इन्वॉल्व है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है। साइबर ठग गिरोह के 2 सदस्यों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। 57 चेकबुक, 4 पासबुक और 15 चेक जब्त किए गए हैं। इसी के साथ यहां पर 17 मोबाइल, 40 डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी जब्त किए गए हैं। तो 57 चेकबुक, 4 पासबुक यहां जब्त की गई, साथ ही 17 मोबाइल, 40 डेबिट क्रेडिट कार्ड भी जब्त किए गए हैं। और इसके अलावा एक लैपटॉप, 4 कंपनी स्टैंप भी यहां से बरामद किए गए हैं। 4 सिक्के, नो यूज्ड सिम कार्ड भी जब्त किए गए हैं यहां से। अब BFX ट्रेडिंग को का UPI स्कैनर भी बरामद किया गया है। इनसाइड बैंक की POS मशीन भी जब्त कर ली गई है। गिरफ्त में आरोपी गिरीश कुमार कोटेजा इस वक्त हैं। आरोपी ब्रजेश पांचला भी पकड़ा जा चुका है। किराए पर लिया था 60 बैंक अकाउंट। ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि 60 बैंक अकाउंट थे जिनको किराए पर लिया गया था। 108 साइबर फ्रॉड का मामले दर्ज किए जा चुके हैं, यानी कि 160 मामले इसमें पूरी तरीके से दर्ज अब तक हो चले हैं। तो 108 मामले दर्ज हुए हैं और इसी के साथ इसमें आगे और भी कार्रवाई की जा रही है। कर रही है। फिर भी आपको बता दें कि अहमदाबाद के अलावा पाटन और सूरत में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। कैमरामैन सरवल के साथ निकुल पटेल, लाइव टाइम्स, अहमदाबाद।